नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट नॉलेज इन हिंदी में। आज का हमारा वीडियो है भूकंप एमसीक्यू पर। इससे पहले जो मैं रीट में अपना नया टॉपिक जुड़े हैं तो उस पर मैं ज्वालामुखी पर एमसीक्यू वीडियो डाल चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में और वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आज का वीडियो है भूकंप एमसीक्यू पर, जो नया टॉपिक जुड़ा है सिलेबस में रीट में। तो इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा और कितने राइट होते हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ज्वालामुखी, चक्रवात, भूकंप, भूकंप एवं ज्वालामुखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी, भूकंप की। नेक्स्ट देखिए, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? होम्स, रीड, जोली, डेली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बी यानी कि रीड ने। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है कौन सा है? भूकंप विज्ञान, तापमान, ज्वालामुखी, दबाव एवं घनत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ए, भूकंप विज्ञान। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र, भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र या इक्लोजाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी, भूकंप केंद्र। भूकंप का मूल यानी कि फोकस वह स्थान होता है जहाँ क्या धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे स्थित स्थान तक यात्रा करके पुनः वापस लौट आती है, या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बी, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है वही भूकंप का मूल स्थान होता है यानी कि फोकस। अधिकेंद्र, एपिसेंटर, भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है किससे? पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, वह स्थान जहाँ भूकंप का अनुभव किया जाता है, भूपृष्ठ का वह बिंदु जहाँ पहला झटका अनुभव किया जाता है। तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, वो हो जाएगा आपके अधिकेंद्र यानी कि एपी सेंटर। पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? अतः केंद्र, मूल केंद्र, उत्केंद्र यानी कि एपिसेंटर या अधिकेंद्र, और डी है मध्य केंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी, उत्केंद्र, एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है कौन सी? गौण तरंगे, एल तरंगे, प्राथमिक तरंगे या प्राथमिक एवं गौण तरंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बी, एल तरंगे, जिन्हें लव वेव भी कहा जाता है, लव वेव, क्योंकि इसकी खोज है वो किसने की थी? HD लव ने, इसलिए इनको लव वेव या एल तरंगे भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? कौन सी? प्राथमिक, द्वितीयक, दीर्घपृष्ठीय या क्षितिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी यानी कि दीर्घपृष्ठीय जो लव वेव तरंग होती है, लव वेव, वो सर्वाधिक है जो क्षति पहुंचाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको पहचाना है? भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहा जाता है। समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है। उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं सह भूकंप रेखा कहलाती है। भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, समभूकंप रेखा का आकार, किसका? समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है। ये गलत है, नियमित नहीं होता, अनियमित होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। रिक्टर स्केल एक लोगारिथमिक स्केल होता है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? यानी कि सर्क, सुनामी, स्केल या कैम। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सुनामी। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात या प्रति चक्रवात। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भूकंप। विश्व के सर्वाधिक यानी कि 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं?
परिप्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी या हिंद महासागरीय पेटी। तो उसका राइट आंसर है वो है परिप्रशांत महासागरीय पेटी में, यानी कि इसमें है जो सर्वाधिक भूकंप आते हैं, कितना 63% के लगभग। भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? ज्वार भीति, सिच्चेस लहरें, सदाशिव या सुनामी। तो उसका राइट आंसर आपके हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सुनामी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जर्मन, पुर्तगाली, जापानी या चीनी। तो ये किस भाषा का शब्द है? कौन सा? सुनामी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जापानी। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? मैक्सिको, जापान, ब्रिटेन या न्यूजीलैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जापान में। तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? कहाँ से? तरल पदार्थों से। कौन सी है? मतलब पी यानी कि प्राइमरी वेव, एल यानी लव वेव और एस यानी कि सेकेंडरी वेव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी, यानी कि सेकेंडरी वेव जो होती है वो तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? वायु की आर्द्रता, वायु का वेग, भूकंप की तीव्रता या तरल का घनत्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, भूकंप की तीव्रता। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सागरीय तरंगों को, ज्वार भाटों को, भूकंपीय तरंगों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भूकंपीय तरंगों को। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? नदियां, भूकंप, पर्वत या ज्वालामुखी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, भूकंप का। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समभूकंप रेखा, सह भूकंप रेखा, समताप रेखा या समदाब रेखा। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ए, समभूकंप रेखा। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है? समभूकंप रेखा, सह भूकंप रेखा या आइसोपाइक्लिक रेखा या आइसोगोनल रेखा। तो इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? बी, सह भूकंप रेखा। समभूकंप रेखा का आकार प्राय होता है, कैसा होता है? नियमित, अनियमित, वृत्ताकार या एक रेखीय। तो राइट आंसर है अनियमित, यानी कि बी। भूकंप का कारण है, क्या कारण है? भू परिभ्रमण या टेक्टोनिज्म या भू घूर्णन या अनाच्छादन। तो राइट आंसर इसके में हो जाएगा आपका बी, टेक्टोनिज्म। अग्निवलय, सर्कल ऑफ फायर, प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का आता है, कितना प्रतिशत आता है? 68, 40, 30 या 25। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ए, 68%। निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती? कौन सी? ज्वालामुखी, अपक्षय, अपर्दन या सुनामी। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा डी, सुनामी। निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? भूकंप, चक्रवात, बवंडर या प्रभंजन। तो उसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ए, भूकंप। निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन, यूरोपीय प्लेट के नीचे अफ्रीकी प्लेट का अवगमन, एशियाई प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट का अवगमन, पैसिफिक प्लेट के नीचे अमेरिकी प्लेट का अवगमन। तो इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? ए, एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। नेक्स्ट देखिए, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? ज्वार भीति, सिच्चेस, सदाशिव या सुनामी। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी, सुनामी। भूकंप के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है क्या? सिस्मोग्राफी, सिस्मोलॉजी, सिस्मोहाइट या सभी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सिस्मोलॉजी। अत्यधिक तीव्रता वाली भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफी से, मर्कली से
या प्लूटोनिक से या नन यानी कि कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके मार्को पोलो से। अत्यधिक गहराई में उत्पन्न भूकंप को कहा जाता है क्या? अधिकेंद्र भूकंप, मार्को पोलो भूकंप, सिस्टोमी भूकंप या प्लूटोनिक भूकंप। तो उसका राइट आंसर आपके हो जाएगा डी, प्लूटोनिक भूकंप। विश्व में सबसे अधिक भूकंप कौन सी तरंग से आते हैं? प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग, तृतीयक या सभी। तो उसका राइट आंसर आपके कौन सा हो जाएगा? ए, प्राथमिक तरंग से। भारत में सबसे अधिक भूकंप आते हैं किससे आते हैं? कहाँ पे आते हैं मतलब हिमालय क्षेत्र में, विद्यालय क्षेत्र में, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ए, हिमालय क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? तो ये हमने पढ़ लिया था पहले से ही। इसका राइट आंसर है एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। ठीक है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, एल वेव की स्पीड कितनी होती है? मतलब एल वेव यानी लव वेव, उसकी स्पीड है वो कितनी होती है? और 3.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 5.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो कितनी होती है? इसका राइट आंसर है आपके डी, कितनी होती है? तो 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है वो एल वेव की स्पीड है। और 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड है वो किसकी है? प्राइमरी की है। और 3.5 है वो है सेकेंडरी। ठीक है। भूकंप की कौन सी तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों से गुजरती है? पी वेव, एस वेव, एल वेव या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा हो जाएगा? पी वेव यानी कि प्राइमरी वेव। कौन सी तरंग से सबसे कम क्षति होती है? पी वेव, एस वेव, एल वेव या बी और सी दोनों। कौन सी तरंग से है जो सबसे कम क्षति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी यानी कि प्राइमरी वेव से। और सर्वाधिक क्षति होती है वो किससे? एल वेव से होती है, लव वेव से। अंतिम क्वेश्चन देखिए, किस तरंग को धरातलीय तरंग कहते हैं? कौन सी को? प्राइमरी वेव को, सेकेंडरी वेव को या लव वेव को या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी तरंग को है जो धरातलीय तरंग कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपकी सी यानी कि लव वेव को क्या कहा जाता है? धरातलीय तरंग। तो ये 40 क्वेश्चन थे। आपके कितने राइट हो रहे वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।